Jai Hind student, welcome to biology class chapter cell. Now students, in this lecture we will discuss about the size and shape of the cell. Now let's first discuss about the shape of the cell. Now if you talk about the shape, different cells they have different shape. That means कि the cell shows variety of shapes depending on the function they perform. ओके सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, अगर हम फंक्शन की बात करें, एज यू ऑल नो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स they form a group of tissues and they perform specialized function. ओके तो जो है तो जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें जो कि अलग अलग तरह के टिश्यूज बनाते हैं तो उनका शेप भी अलग अलग होता है. ओके फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू यू ऑल हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, नर्व सेल की अगर हम बात करें सो दैट हैज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके आरबीसीज में जो सेल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें सो दैट इज अ ओवल इन शेप. सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन की वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो क्या रिक्वायरमेंट होगी शेप की, उसी तरह जो है सेल का शेप होता है. ओवल, राउंड और स्फेरिकल. ओके इट कैन बी ओवल, इट कैन बी राउंड, इट कैन बी स्फेरिकल. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन आरबीसीज की बात करें या हम ओवम की बात करें, सो they are also the example of a type of cell only and they exhibit such shape. स्पिंडल शेप की बात करें, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड. मसल सेल्स. ओके अभी आप लोग ये आगे की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब स्ट्रक्चर, देन यू कैन कोरिलेट इट ईजिली. अभी सिर्फ आपको हम डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं. मसल सेल की अगर हम बात करें तो मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं. ठीक है, स्पिंडल शेप को हम इस तरह समझ सकते हैं, यू कैन सी द फिगर, ये इस तरह का होता है स्पिंडल शेप. नाउ दिस स्पिंडल शेप जो है ये आप देख रहे हो लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड्स में. तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो इसी शेप के होते हैं. नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं. ओके गार्ड सेल्स की बात करें जो कि लीफ में पाए जाते हैं, ओके वो किडनी शेप के होते हैं. दैट यू आर फेमिलियर विद द डायग्राम ऑल्सो. स्टोमेटा का फिगर आप सबने बनाया है जो कि दो गार्ड सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो किडनी शेप के होते हैं. दीज इसमें से फ्यू सेल्स जो हैं दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप. ओके कुछ सेल्स जो हैं वो अपना शेप को भी चेंज करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल WBCs in human. Amoeba is a single-celled organism. It keeps on changing its shape during locomotion through pseudopodia, false feet, and digestion of food vacuum. Now you all are familiar with amoeba. Amoeba का शेप सबने देखा है. ओके हमने क्लास 7th में भी इसके बारे में पढ़ा है. ओके जब आपने पढ़ा था कि किस तरह न्यूट्रिशन अमीबा जो है ऑब्टेन करता है. सो यू ऑल हैव सीन उसमें एक फॉल्स फीट होती है दैट इज नोन एज सूडोपोडिया एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. वो जो है चेंज होता रहता है एज पर रिक्वायरमेंट. अगर फूड उसको उसके आसपास फूड होता है तो वो जो सूडोपोडिया होता है दैट इलोंगेट्स एंड इट फॉर्म अ कर्व अराउंड द फूड और फूड फिर उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है. WBCs हैं, they also keep on changing their shapes. So their shape is not fixed. Now you can see the different shapes of the cell. Now this is the first you can see, that is the spherical shape, that is your RBCs. Second spindle shape की बात करें तो ये spindle shape होता है, that is exhibited by muscle cells. Okay, this is the structure of nerve cell. ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं. एंड दिस इज अ एमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुज शेप कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके सो दिस वॉज अबाउट द शेप ऑफ द सेल. नाउ साइज की बात करते हैं. सेल साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. सेल साइज जो है माइक्रोमीटर में हम मेजर करते हैं. ओके मोस्ट 1 माइक्रोमीटर की अगर हम वैल्यू की बात करें सो दैट इज 10⁻⁻⁶ मीटर होती है. दिस यू शुड रिमेंबर. नाउ मोस्ट सेल रेंज फ्रॉम 5 to 15 माइक्रोमीटर. स्मॉलेस्ट सेल is 0.1 to 0.5
मिलीमीटर इन बैक्टीरिया. सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट सेल, जो कि माइकोप्लाज्मा है. माइकोप्लाज्मा के नाम से हम इसको जानते हैं. और उसका मेजरमेंट जो है 0.1 से 0.5 मिलीमीटर होता है. लार्जेस्ट सेल की बात करें, दैट इज योर 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर, दैट इज द सेल ऑफ ऑस्ट्रिच. ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो. नाउ दैट वाज द ये जो हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात की है, दैट इज इन इफ यू टॉक अबाउट इन द इन्वायरमेंट. ओके, होल इन्वायरमेंट में ये मेजरमेंट होता है. पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लॉन्गेस्ट सेल जो है दैट इज अ नर्व सेल. ओके, दैट इज 1 to 2 मीटर होता है. ओके, एंड द साइज of cell is independent on the size of an organism but depends on its function. ओके, नाउ ये जो है हमने ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो लॉन्गेस्ट सेल है दैट इज़ नर्व सेल, और स्मॉलेस्ट सेल की बात आप हम करते हैं तो आरबीसीज आते हैं. ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो साइज होता है सेल का दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. सपोज अगर हम बात करें, एक एलिफेंट है, एक चूहा है, तो एलिफेंट के साइज के अकॉर्डिंग सेल होगा या उस रैट के अकॉर्डिंग सेल होगा? नो. यहाँ पे साइज का रिलेशन जो है, साइज ऑफ सेल का रिलेशन जो है साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है. दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट. ओके, पर सिर्फ साइज का जो रिलेशन होता है दैट इज द फंक्शन, क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. Nerve cell in both elephant and rat are long and branched. They both perform the same function of transferring the message. This is one of the example just to make you understand. Now this is the smallest and largest cell you can see, that is ostrich egg and bacteria. Now this is all about the size and the shape of the cell. Now अब जो है हम number of cell की बात करेंगे, that is your unicellular and multicellular organism. This is all student. Thank you everybody.